नमस्कार दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है। तो देखिए, इस वीज़ा कैटेगरी का नाम है आयुष वीज़ा। देखिए, भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी सहित भारतीय चिकित्सा प्रणालियों के लिए इलाज चाहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई एक नई आयुष वीज़ा श्रेणी शुरू की है। और इस वीज़ा श्रेणी का नाम क्या है? आयुष वीज़ा। तो अब विदेशी नागरिक जो है आयुष वीज़ा पर आकर आयुष पद्धति से अपना इलाज भारत में करा सकेंगे। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की गई। तो देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में चंद्रयान से चुनाव तक पहल को शुरू किया है। आपको बता दें, भारतीय चुनाव आयोग ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मौजूदा विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिमी दिल्ली में मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की। और इस अभियान का उद्देश्य भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों, विशेष रूप से सफल चंद्रयान मिशन को लेकर उत्साह का लाभ उठाकर मतदाताओं को शामिल करना है। और अगला प्रश्न है, क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ेगा। तो देखिए, क्रिसिल ने बताया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहेगा। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था का फाइनेंशियल ईयर 2026 में 6.5% वृद्धि दर रहने का अनुमान है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में अनुमानित 6.4% से थोड़ा सा अधिक है। देखिए, क्रिसिल की रिपोर्ट में कई ऐसे कारकों का उल्लेख किया गया है जो इस वृद्धि को प्रोत्साहित करेंगे, जिसमें कम महंगाई, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दरों में कमी की संभावना और सामान्य मानसून और स्थिर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों जैसे अनुकूल परिस्थितियां शामिल हैं। तो यहाँ दो चीज़ें नोट कर लीजिएगा। क्रिसिल ने कहा है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहेगा? 6.5%। और 2025 में क्रिसिल ने कहा कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रहेगा कितना? 6.4%। दोनों आंकड़े नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और चौथा प्रश्न है, चिप डिज़ाइन के लिए नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो देखिए, इस नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया है चिप डिज़ाइनिंग के लिए। आपको बता दें, हाल ही में जो भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके सचिव जो आपके हैं एस कृष्णन, इन्होंने 5 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिज़ाइन में नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका उद्देश्य विशेष रूप से बहुत बड़े पैमाने पर एकीकरण के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विकास में भारत की क्षमताओं को बढ़ाना है। तो नोट कर लीजिएगा स्थान, नीलिट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के नोएडा में किया गया है। इसके द्वारा एस कृष्णन के द्वारा, जो कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो देखिए, एक व्यक्ति हैं माइकल वेवन, इनको ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान वनडे बल्लेबाज माइकल वेवन को हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के। इनकी उपलब्धियों में आपको बता दें, महेंद्र सिंह धोनी इनको अपना गुरु मानते हैं। और ये पूर्व क्रिकेटर जो आपके हैं माइकल वेवन, ये अब इस प्रतिष्ठित क्लब के 66वें सदस्य बन गए हैं क्रम से। इन्होंने 232 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 6,912 रन बनाए, जिसमें 53.58 की औसत और 6 शतक शामिल हैं। तो माइकल वेवन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 66वें व्यक्ति हैं, नोट कर लीजिएगा। और छठवां है कि हाल ही में डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया। तो देखिए, डोगरी भाषा जो आपकी होती है उसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 चमन अरोड़ा को मिला है। और चमन अरोड़ा को उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए मरणोपरांत डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है।
इस पुरस्कार की घोषणा 4 फरवरी 2025 को हाल ही में की गई। तो याद रखिएगा, डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार इखोर अश्वत्थामा के लिए चमन अरोड़ा को दिया गया। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के दक्षिणपंथी राजनेता जिनका नाम है रासमस पडुलन, इन्होंने 1 फरवरी 2025 को तुर्की दूतावास के बाहर एक कुरान को आग लगा दी, जिसमें ये घटना तेजी से वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रही है। देखिए, कुरान जो है ये मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, जिसको जला दिया रासमस पडुलन ने कब, 1 फरवरी 2025 को तुर्की दूतावास के बाहर। और जो आपके रासमस पुडुलन है, ये डेनमार्क के निवासी हैं, इसको याद रखिएगा। ये डेनमार्क के दक्षिणपंथी नेता हैं, फोटो इनकी दिख रही है कुरान जलाते हुए। देखिए, इन्होंने कुरान को जलाया क्यों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, जो आपके रासमस पुडुलन है, जो दक्षिण पंथी नेता हैं और ये दाएं पक्षी दल यानी स्टार क्रूज हार्डलाइन के संस्थापक हैं। इन्होंने दावा किया कि वो जो है ये कुरान जलाने का कार्य इसकी शरणार्थी सालवन मोमिका को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इसके रूप में कर रहे थे, जो कि कुछ दिन पहले मारे गए थे। यानी कि इनके कुछ साथी थे जो जिनको आतंकवादियों ने मार दिया था, इसलिए इन्होंने कुरान को जला दिया। इनका कहना है कि कुरान पढ़ के, मतलब इनका ये मानना है पर्सनल, कि कुरान पढ़ के लोग जो है भड़क गए, आतंकवादी बन गए, और इसीलिए इन्होंने कत्ल कर दिया इनके शरणार्थियों का या साथियों का। और अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। ये विश्वविद्यालय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास का समर्थन करने और AI नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर AI शिक्षा और नवाचार केंद्र बन सके। इसको नोट कर लीजिएगा कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। और नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने टेनिस से संन्यास ले लिया। तो देखिए, सिमोना हालेप जो है ये रोमानिया से बिलोंग करती हैं। ये 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी हैं। ये अब टेनिस नहीं खेलेंगी क्योंकि थोड़ा सा इनको चोट वगैरह लग गया था। देखिए, पूर्व विश्व नंबर 1 और 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिमोना हालेप ने 33 साल की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। देखिए, जो सिमोना हालेप हैं, इनके करियर की प्रमुख उपलब्धियों में विंबलडन 2019 और फ्रेंच ओपन 2018 खिताब शामिल हैं। इन्होंने अपने करियर में 24 WTA एकल खिताब जीते हैं और $40 मिलियन से अधिक की पुरस्कार राशि अर्जित की है। तो कुल मिला के याद रखिए, रोमानिया की टेनिस प्लेयर थी कौन, सिमोना हालेप। इन्होंने टेनिस से संन्यास ले लिया है। और आखिरी प्रश्न है, कौन सा देश जो है घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है। तो देखिए, ये देश अपना भारत है। भारत में घरेलू उड़ानों की संख्या सबसे अधिक हो गई है पूरी दुनिया में, और भारत के बाद फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे नंबर पर चीन है। देखिए, भारत जो है ये घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर PLF में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, यानी कि नंबर 1 बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया है। और भारत ने अमेरिका जो कि 84.1% और चीन 83.2% को पीछे छोड़ दिया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक विमानन क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत और दक्षता को दर्शाते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। याद रखिएगा, देशी घरेलू उड़ानों के मामले में यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नंबर नेता बनकर कौन उभरा है, भारत। यानी कि सबसे अधिक घरेलू उड़ानें भारत में होती हैं, फिर अमेरिका में होती हैं, फिर चीन में होती हैं। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए फटाफट, ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट हो। थैंक यू।